गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइसम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे। जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जो हम कल पढ़ाए थे, वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स को हम और अच्छे से डिवाइड करेंगे। आज हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस: द पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। यही 3 प्लेन्स के बारे में डिवाइड करना है। कैसे कि पंजाब प्लेन्स में कौन सी नदी बहती है, तो इंडस यानी कि इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे, और गंगा प्लेन्स में यानी गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। तीनों नदियों के बारे में मेनली बात करेंगे। कहा जाता है इंडिया की यही 3 इंपॉर्टेंट नदी है जो बहुत बड़ी भी है, और ये इनके पास लॉट्स ऑफ वाटर सोर्स है, और इसी के वजह से लैंड और जो प्लेन्स है ये फर्टाइल भी है, और यहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। देखिए पंजाब प्लेन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है। द फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये प्लेन बना है इंडस से और उसकी शाखाओं से, उसकी ट्रिब्यूटरी से, ठीक है। द झेलम, इस इंडस में कौन कौन नदियां जाके मिलती हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियां हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नदी हैं। इसीलिए तो पंजाब को 5 नदियों वाला स्टेट भी कहा जाता है। तो ये पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? पंच मतलब होता है 5, और आप का मतलब होता है वाटर। ऐसा जगह जहां 5 वाटर, 5 नदियां हैं, इसलिए आप का मतलब कल ही बताया था 2 आव, 2 मतलब 2 और आप मतलब वाटर। वैसे ही पंच मतलब होता है 5 और आप मतलब क्या होता है? वाटर। तो पंजाब को इसी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पंजाब में 5 नदियां हैं। नाम याद रखिएगा: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यही 5 नदी है जो इंडस रिवर में जाकर मिलती है। दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय अ दुआब। The word Punjab itself made up of 2 words. पंजाब 2 वर्ड से मिलके बना है। पंजाब पंज मतलब 5 और आप मतलब वाटर। The land between 5 rivers, ऐसा जमीन जिसपे 5 नदियां बहती है, उसी को हम लोग पंजाब कहते हैं। आगे देखते हैं the Ganga plains, the exchange between the घाघर and तीस्ता रिवर। घाघर रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक यानी कि आसम तक जो पूरा एरिया है वो गंगा प्लेन्स में आता है, पंजाब से लेकर ये आसम तक। The spread over the state of हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये जो तीस्ता रिवर घाघर से लेकर तीस्ता रिवर तक कुछ स्टेट्स हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, और कुछ पार्ट है झारखंड का और वेस्ट बंगाल का। यानी इतने सारे एरिया को मिलाकर क्या बनता है? हमारा गंगा प्लेन्स बनता है, गंगा का मैदान। आगे देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। द ईस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब ईस्ट पूर्वी भाग में, पूरब के साइड में है, वही हमारा गंगा प्लेन्स से उधर में। तो हमारा कौन सी प्लेन्स है? हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। कवर द मोस्ट पार्ट ऑफ आसम एंड स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आसम का ज्यादा से ज्यादा भूभाग कवर करता है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ पूर्वी भाग, जैसे कि हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, ईटानगर हो गया, ये सारा प्लेन्स को कवर करती है कौन? ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ड्रेन बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर। और फिर वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बाहर की ओर निकल जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। और नदियों के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, द ड्रेनेज सिस्टम। उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ जाके गिरती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से उत्पन्न होती है, वो कहाँ जाके ड्रेन होती है, इंडस के बारे में भी। फिलहाल हमें अभी इतना पढ़ना था, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ना था। तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को अच्छे से यहाँ डिफाइन कर लिया, और आप चाहे तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।